अभी भी हमास आतंकवादियों के कब्जे में लोग हैं। हम 200 से अधिक इजरायली बंधकों, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, की रिहाई के लिए भारत की ओर से किसी भी मदद का स्वागत करेंगे। मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफुजात हैं। जो कंट्री सुबह खाए और रात का परेशान हो जाए, बेगर्स नॉट चूजर, तो ये क्या ड्रामा, क्या पिद्दी का शोरबा। आपको तो खैर ये बात करती भी अच्छा नहीं लगती। आप एज बहसीते पाकिस्तानी फलस्तीन की क्या आप यार, सबसे पहले तो आप टीटीपी से जान छुड़ा लो यार, घर में घुस के मार रहे हो आप। हमास से युद्ध के बीच इजराइल भारत से बड़ी मदद की उम्मीद लगाए हुए है। जी हाँ, उसने कहा है कि अगर भारत इजरायली बंधकों को छुड़ाने में किसी तरह की मदद देगा तो वो उसका स्वागत करेंगे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वो अपना जो एक फलस्तीनी वो जो उसे पता नहीं स्कार्फ जो है वो पहना हुआ था। आई थिंक उनकी सिस्टर भी बैठी हुई थी साथ, उन्होंने भी पहना हुआ था। कोई फर्क पड़ सकता है? मुस्लिम वर्ल्ड जो मर्जी करती रहे, पॉलिटिकल सपोर्ट है कोई नहीं। तो अब ये जो मुसलमान ममालिक हैं ये कमज़ोर हैं और इनके पास फौजी ताकत नहीं है, माशी तौर पे भी कमज़ोर हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है कोई नहीं, मिलिट्री है कोई नहीं, तो ये तो उन पे है डिपेंड करता वो कब मारना बंद करें। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर ये एंगर क्यों, गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं अमेरिका को? प्रेसिडेंट वहां पहुंच के ये कह रहे हैं कि ये किसी दूसरी पार्टी या ग्रुप की कार्रवाई लगती है और उन्होंने ये जिम्मेदारी इनडायरेक्टली हमास पे आयद कर दी है और इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं ब्लेम करूंगा हमास को, जिन्होंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया है बगैर किसी सोचे। नमस्कार दोस्तों। अब जब इसराइल और हमास का जो ये लड़ाई शुरू हुई, तब उस समय पर इंडिया ने जो पेशकश की, मतलब मोरल सपोर्ट दिया, उसको इसराइल ने बहुत ही सराहा, अप्रिशिएट किया। लेकिन उसके बाद इंडिया के कई सारे लोग वहाँ पर लड़ना जाना चाहते थे, लेकिन इसराइल ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जिस टाइप का मोरल सपोर्ट हमें चाहिए बस वही सपोर्ट आप दीजिए, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात हो रही है, अगर हम सब ने नोट किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन इंडिया एक बड़ी आवाज़ बन चुका है और इसराइल इसी की डिमांड कर रहा है फिलहाल कि हमारे जो 200-250 लोग यहाँ पर किडनैप हो रखे हैं, हमास ने इसराइल के लोग किडनैप करके रखे हैं, अगर उनको रिहा करवाने के लिए, उनको आज़ाद करवाने के लिए अगर इंडिया किसी भी टाइप की मदद हमसे कर सकता है, हमारे साथ खड़ा रह सकता है या फिर इस सिचुएशन में हमें सपोर्ट कर सकता है, तो उस मदद का हम वेलकम करेंगे। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि धीरे धीरे देखिए दूसरे लोग तीसरे कंट्री के साथ अपना काम निकलवाने के लिए हमें पूछ रहे हैं या फिर कहे कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। आपने एंगर की बात की, मैं यहीं से पॉइंट लेके आगे चलना चाहता हूँ। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वो अपना जो एक फलस्तीनी वो जो उसे पता नहीं स्कार्फ जो है वो पहना हुआ था। आई थिंक उनकी सिस्टर भी बैठी हुई थी साथ, उन्होंने भी पहना हुआ था। कोई फर्क पड़ सकता है? मुस्लिम वर्ल्ड जो मर्जी करती रहे, पॉलिटिकल सपोर्ट है कोई नहीं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है कोई नहीं, मिलिट्री है कोई नहीं, तो ये तो उन पे है डिपेंड करता वो कब मारना बंद करें। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर ये एंगर क्यों, गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं अमेरिका को, जब उनकी सुनी कोई नहीं जानी? आपको क्या लगता है मुसलमान दुनिया के हाथ में तो कुछ नहीं कर के सकते हैं ये? चीमा साहब, इसकी मैं मिसाल दे, कुछ भी नहीं होगा। मैं बताऊंगा इसका होना क्या है। मैं उसको भी बल्कि कंडेम करूंगा उन चीजों को। ये अपनी प्रॉपर्टी को जला देंगे, अपने घरों को आग लगा देंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। और वो भी मैं बता देता हूं, उसके पीछे भी पॉलिटिकल मोटिव होंगे। जहां पे आज जिस तरह पाकिस्तान में आज पीटीआई वाले जुलूस निकालने की, फलस्तीन को सपोर्ट करने की इजाजत मांग रहे हैं, उसके दर पीछे होगा क्या? बाहर निकल के आग लगाएं, प्रेशर क्रिएट करें पॉलिटिकल। आपके हर इस्लामिक कंट्री के अंदर जो अपोजिशन होगी वो हुकूमत को दबाव में लाने के लिए इसको पॉलिटिकल इस पे गेम खेलेगी। ये गेम है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। दूसरा, माजरत के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान का खड़ा होना, बैठना, लेटना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह यह है आज का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान, मैं पहले तो मैं आपको स्टेट ऑफ, मैंने आज बल्कि ट्वीट भी की है बड़ी शर्मिंदगी के साथ कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर वो जेल में है, दूसरा इमीडिएट जो है वो इज लिविंग लार्ज इन लंदन, पहुंच चुका है अपने घर जहां बड़ा आराम से बैठा है। एक जो है वो अपने वर्ल्ड एक्सपेडिशन के ऊपर निकला हुआ है, वो चाइना पहुंच चुका है, वो इब्ने बतूता बना हुआ है वो। और जो एक प्राइम मिनिस्टर है वो हवा में है, वो अपने अप्रोप्रिएट कोर्ट और अप्रोप्रिएट एयरपोर्ट ढूंढता फिर रहा है।
ये पाकिस्तान के स्टेट और आखिरी जो बात मैं कहना चाहूंगा, नवंबर में अपना आपकी IMF की किस्त ड्यू है, आपके वो सारे हालात ड्यू है उनके साथ। जो कंट्री सुबह खाए और रात का परेशान हो जाए, बेगर्स नॉट चूजर, तो ये क्या ड्रामा, क्या पिद्दी का शोरबा। आपको तो खैर ये बात करती भी अच्छा नहीं लगती, आप एज बहसीते पाकिस्तानी फलस्तीन की क्या आप यार, सबसे पहले तो आप TTP से जान छुड़ा लो यार, घर में घुस के मार रहे हैं वो, TTP वालों से जान छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ रहे आपकी जान। और आपको तो मुहाजिरीन, जो फलस्तीनी आपके जो अफगानी मुहाजिरीन, आपके लिए तो वही बहुत है। और चिमासम 98% आपकी दहशतगर्दी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। 98% मुराद ये है कि 100% बढ़ चुकी है। आप तो ऑलमोस्ट, अब खुद आपके हालात जो है वो गाजा वाले हो चुके हैं पहले ही। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जो मैं एक चीज इस सारे अलमी हादसे से जो देखी थी, जिस चीज की आपको आज जरूरत है वो क्या है? आपको इमरजेंसी यूनियन गवर्नमेंट की जरूरत है, जो बनाई है इजराइल ने, और उन्होंने वार कैबिनेट बनाई है। आपको इकोनॉमिक वार कैबिनेट की जरूरत है इस वक्त। ये जो इब्ने बतूता साहब है चाइना जो पहुंचे हैं, आप इनसे माफी मांग लें, और जो हुक्मरान चला रहे हैं वो घड़ों से इनके नाम ना निकालें, वो इनके रेज़मे पढ़े कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। इस बेस पे कैबिनेट बनाई जाए, उनकी डिग्रियां देखी जाए, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए। उनका इस वक्त लगता है क्राइटेरिया सिर्फ एक देखा गया है, जो बंदा इंग्लिश बोल सकता है या इंग्लिश में ट्वीट कर सकता है उसको मिनिस्ट्री दे दी गई। तो ये ज्यादती है। और दूसरा, इस वक्त कल किसी ने जर्नलिस्ट ने कहा है कि डील हो चुकी है, अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा चाहे जिस तरह बने। और आज जो उनकी हुई है कोर्ट की प्रोसीडिंग, और उसमें भी आजम नजीर ताड़ साहब पेश हुए हैं और दूसरे ताड़ साहब पेश हुए हैं नवाज शरीफ साहब की जमानतों के चक्कर में, और सबसे पहले वो लैंड करेंगे इस्लामाबाद। और जो कोर्ट का बिहेवियर था उससे नजर आ रहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, इस पार्ट ऑफ द डील, इस पार्ट ऑफ द पैकेज। लेकिन पूछना ये चाहिए, क्या हमारी किस्मत में यही है? क्या 10 साल बाद इमरान खान को भी इसी तरह फिर साफ सुथरा करके, ड्राई क्लीन करके फिर उसको ले आया जाए, लेके वापस आ जाएंगे आप? फिर उसको कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अब हम तुम्हें लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, ये लो चाबियां हैं वजीर आजम हाउस की, अब इस तरह करो कि तुम भी लूटो तो सारे नशे करो। ये किस्मत है पाकिस्तान की। क्या है ये पाकिस्तान? आप एक दुनिया पे मजाक बन चुके हैं। खुदारा इसको एक दफा खोल के जोड़ो, साफ करके, ये इसको अब रिफॉर्म से चीजें बढ़ चुकी हैं। अब वो जो सिस्टम आप क्रिएट करते हैं हर 10 साल बाद, फिर उसी पुरानी, वो कहते हैं ना कि पुरानी शराब नई बोतल, ये बंद करो यार, बस करो, उनको नवा काम करो ताकि आप सरवाइव कर सको। आपने मुझे ये जो नई कैबिनेट बनाई थी, बना के सीरियसली डिसअपॉइंट किया है। और मैं तो एक इंसान हूं ना, आप ये देखें कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो बाहर बैठे हैं, चीजें या जो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, वो कितने डिसअपॉइंटेड हुए होंगे। मैं उसको भी छोड़ दें। IMF वाले क्या कहते हैं?